राधे राधे। जरा राधे राधे मुख से तू गा, वो वंशी वाला मिल जाएगा। राधे 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 राधे। राधे 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 टेर लगा, वो वंशी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से तू गा, वो वंशी वाला मिल जाएगा। वंशी वाला मिल जाएगा, वंशी वाला मिल जाएगा, वंशी वाला मिल जाएगा, वंशी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे। इतना सुनते ही राजा रघुगढ़ की आंख खुल गई। बोले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई। बोले महाराज मैं डरता हूं तो ब्राह्मणों से डरता हूं। जो ब्राह्मण है, जो संत है, मैं उनसे डरता हूं महाराज। आप बताएं आप कौन है? इतनी बड़ी ज्ञान की बात कर दी आपने। मैं तो कपिल मुनि के पास जा रहा था ज्ञान लेने के लिए। लगता है कि आप कपिल मुनि तो नहीं आ गए इस वेश में। हाथ जोड़ लिए, पैरों में गिर गए राजा रघुगढ़। तब कहा जड़ भरत जी ने कि भैया अब तुम उपदेश सुनने के लायक बन रहे हो। ये जो अपना ये तंबूरा ऐसे उठा के चल रहे थे ना, उपदेश श्रवण नहीं कर सकते हो। मैं इतना बड़ा धनवान हूं या इतना फेमस हूं, मैं इतनी मेरी प्रतिष्ठा है, हर व्यक्ति को मेरा स्वागत करना चाहिए। मैं जहां पहुंच जाऊं, इस तरह की जो अभिमान जनित बातें लेकर के, विचारधारा लेकर के जो उपदेश श्रवण करने का नाटक करते हैं ना, उनको एक भी उपदेश समझ में नहीं आता। क्योंकि ये गुब्बारा भरा हुआ है ना, ये गुब्बारा ऐसा भर करके लेकर के आते हैं अहंकार का, अपनी ईगो इतनी बढ़ा करके लाते हैं। उपदेश सुने कहां से? ईगो अपने अहंकार भर करके लाएंगे तो क्या होगा? यही देखेंगे किसने मुझे देखा कि नहीं देखा, किसने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। उनकी बुद्धि इसी में लगी रहती है। जो लोग ज्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, वो जब जाते कहीं आयोजनों में तो यही देखते हैं, बस अहंकार में भर करके कि लोगों ने मुझे देखा कि नहीं देखा, मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। और जिसने मुझे पहचाना, जो मुझे पहचानता है, उसने मुझे देख करके मेरी तरफ नमस्कार किया कि नहीं किया। बस यही देखते वो लोग, सिर्फ फिरे लोग। क्या करें, बुद्धि ऐसी अहंकार में भर के लाते हैं ना। अस्तु राजा रघुगढ़ से कहा कि अब तुम उपदेश सुनने के लायक बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में दीनता आई। दीनता क्या होती है? देखो, दीनता भगवान को प्रिय है। दीनता आवेगी तो आप झुकोगे तो अहंकार नष्ट होगा। अहंकार नष्ट होगा तो जो वजन रख रखा है ना, वो हट जाएगा। जब वो हटेगा तब कुछ स्पेस मिलेगा। जो ज्ञान की चर्चा होगी या जो उपदेश की बात होगी, वो आपके अंदर जा पाएगी। अन्यथा किसी ने आज तक ऐसे सिर करके कभी उपदेश किसी ने ग्रहण नहीं किया। जिसने उपदेश को पकड़ा है, जिसने ज्ञान को लिया है, वो हमेशा दीनता में दीन बनकर के ही लिया। एक श्लोक का गान करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आपके सबके लिए। बोले, हे राजन, रघुगढ़ई तत्तपसा न याति, न चेजया निर्वपड़ा गृहात्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे राजा रघुगढ़, रघुगढ़ई तत्तपसा न याति। इस श्लोक का मतलब रामचरितमानस से समझिए। गुरु बिन होई की ज्ञान, अरे ज्ञान की होई विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिन। गुरु बिन होए की ज्ञान। राजा रघुगढ़,
तुम बड़ी से बड़ी तपस्या कर लो, बड़ी से बड़ी साधना कर लो, तुम जितना भी तुम्हारा जो भी तुम्हारे वर्णाश्रम के हिसाब से जो भी कर्म धर्म बनता है सब कर लो, किंतु यदि तुमने अपने आप को सदगुरु संत महापुरुष की चरणों से जो निकली हुई रज धूली उससे तुमने अपने आप को अभिषेक नहीं किया तो तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। कहो प्रेम से राधे राधे। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण धूलि को प्राप्त किए बिना तुम कुछ भी कर्म धर्म कर लो, तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अब आप समझोगे, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं अपने अपने गुरु जी के पास जाएं और रज लेकर के जाएं, महाराज इसमें अपना चरण रख दीजिए, इससे हम अपने को निला लें। राधे राधे। राधे। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि भाई अब आपने मुझे या मुझे माँ की कृपा से बिठाया है तो सही बात बता दो। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई कुछ भी सोच सकता है, इसमें क्या बात है। तो किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन ना आवे इसलिए उसका आंसर पहले ही बता दूं। रज का मतलब क्या है? महापुरुषों की चरणों की धूली से अपने आप को निलाए बिना तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपको सच्चे संत गुरु सतगुरु आपको ये सिखावे कि जीवन ऐसा जियो, तो उनकी बात पर पूरा विश्वास करके वैसा ही जीवन जीना प्रारंभ करो। ये है महापुरुषों की चरणों की रज। ऐसा नहीं कि सामने पहुंचे तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और जब उनके दर्शन नहीं हो रहे, वे कहीं और चले गए, प्रस्थान कर गए, तो महाराज पता ही नहीं गुरुजी कहाँ है, चेला जी कहाँ है। या जो उन्होंने उपदेश दिया, हाँ जी ऐसा ही करेंगे, हाँ जी ऐसा ही करेंगे, ये कह तो दिया, और बाद में ये नहीं पता कि हमने कौन से दिन माला फेरी, कौन से दिन माला नहीं फेरी। तो महाराज ये है बिना महत पाद रजोभिषेकम, गुरु बिन होय के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान मिलेगा भी तो उसको धारण करने के लिए आपको अपना हृदय स्थल ऐसा बनाना पड़ेगा, ज्ञान के होए विराग बिन, बिना थोड़ा बहुत वैराग्य लिए, बिना संसार का स्वरूप जाने हुए, बिना वैराग्य किए हुए ज्ञान टिकेगा कहाँ? जगह कहाँ मिलेगी उसको रहने के लिए? जगह चाहिए ना, आपको बैठने के लिए जगह चाहिए, खड़े होने के लिए जगह चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, ट्रेन में जाने के लिए, लोकल ट्रेन चलती है बॉम्बे की, बहुत फेमस है, उसमें घुसने के लिए आपको जगह चाहिए थोड़ी सी, एक पैर आप रख दो उतनी जगह चाहिए आपको। ऐसे ही ज्ञान को भी बिठाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, और वो जगह होती है वैराग्य से। थोड़ा वैराग्य लाओ मन में, थोड़ा समझो संसार का स्वरूप क्या है, ये विश्वास कर लो कि बिना वैराग्य किए हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। जब ऐसे विचार, सच्चे विचार मन में लाओगे, तब आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। कहो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार उपदेश देते हुए हमारे श्री सूरदास जी महाराज क्या लिखते हैं? गुरु बिनु ऐसी कौन करे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बानो, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे, भव सागर ते बूढ़त राखे। हम और आप भव सागर में डूब रहे थे, गुरु ने आकर के बाह पकड़ी और हमें भव सागर में डूबते हुए से बचा लिया। इसका मतलब क्या है कि हमें ये ज्ञान करा दिया कि यदि तुम अपने आप को शरीर ही समझते रहोगे, जीवात्मा नहीं समझोगे, और ये नहीं समझोगे कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, तो तुम संसार में भटकते रहोगे, वही 84 लाख योनियों में जन्म लिया मृत्यु, जन्म लिया मृत्यु, जन्म लिया मृत्यु। भव सागर में बूढ़त राखे,
अरे दीपक हाथ धरे गुरु बिन ऐसी कौन करे। आज गुरुजन नहीं होते तो हम और आप क्या गाते, क्या स्मरण करते, क्या चर्चा करते। ये गुरुजनों की कृपा है, श्री व्यास जी की कृपा है, श्री सुखदेव जी की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है कि हम और आप भागवत जी श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। गुरु ना होते वेदों की बात कौन बताता हमको आपको। आज गुरु ना होते तो प्रत्यक्ष अनुभव कर लीजिए, हमारे आपके जीवन में गुरु ना होते तो हम और आप यहाँ 4 घंटे बैठ करके सत्संग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये उनकी प्राप्ति है। ये उनका दीपक हाथ धरे का मतलब क्या है? दीपक हाथ धरे का मतलब यही है कि बार बार गुरु कृपा करके ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसा कुछ नया फंक्शन बनाते हैं, ऐसा उत्सव करते हैं, रचते हैं जिसमें आपको बार बार बुला करके आपको समझाया जाता है कि प्रभु से प्रेम करो, प्रभु की भक्ति करो। जितनी देर आप उत्सव महोत्सव में आते अपने गुरुजी के यहाँ, उतनी देर, उतने दिन तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उतने दिन तक तो कम से कम आप संसार से अलग रहे। वो अलग बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि मोबाइल के ऊपर आप घर में ही बैठे रहते हो, वो आपकी कमजोरी है भाई। वहां आकर के भी लोग ये नहीं कि अपनी सांसारिक वार्ताओं को कम करें ना, वहां जाकर के भी लोग यही करते हैं, वो अलग बात है। किंतु उनका जो दीपक उन्होंने अपने हाथ पे रखा है तुम्हें प्रकाश दिखाने के लिए, वो उनके हाथ पे आज भी रखा हुआ है। आप उनकी करुणा की बात सोचो तो जरा, वो दीपक हाथ में देख के आगे आगे चल रहे हैं कि ये प्रकाश में आओ, आगे बढ़ो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ो, भगवान तक पहुंचो। कैसे भी जितना आप सोचोगे इन बातों को, उतना ही आपके मन में दीनता आएगी, दैन्यता आएगी, और जितनी दीनता आएगी उतनी प्रभु की ओर आपका मन बढ़ता चला जाएगा, लगता चला जाएगा, प्रभु में आसक्ति होती चली जाएगी। कहो प्रेम से राधे राधे। सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उधरे। सूरदास जी कहते हैं कि सदगुरु तो इतने सामर्थ्यवान हैं कि यदि तुमने 100% सरेंडर कर दिया उनके चरणों में, उनको समझ में आ जाए, विश्वास हो जाए, दिख जाए तुम्हारा सरेंडर 100%, तो एक क्षण में चुटकी बजाने में देर है, परमात्मा के मिलने में देर नहीं है। ये गुरु की महिमा का गान बताया। अब तो महाराज सुन करके राजा रहुगढ़ ने कहा कि मैं क्या करूं? बोले जाओ और भगवान के चरणों में प्रीति करो, भगवान से प्रेम करो, यही तुम्हारा काम है। भवा टवी का वर्णन करते हुए आगे जब रहुगढ़ चले गए अपने घर को, और यहाँ जड़ भरत जी महाराज ने प्रभु की प्राप्ति कर ली है, ये संवाद संपूर्ण होता है। अब श्री राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, जो जीव अपराध करते हैं, पाप करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं? नरकों में, नरकों में जाते हैं। उनका वर्णन कीजिए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। अब कोई तो कहते हैं कि भाई संत महात्मा हमें आपको समझाते हैं, बतलाते हैं कि किसने जाना है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। नरक देखना है तो यहीं देख लो। आप सबको पता है ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, लोगों को हिल नहीं सकते, पड़े रहते हैं बेचारे बिस्तर पे। ये क्या है? ये हमारे संस्कार है, जो हमने पुराने कर्म किए हैं, उन्हीं का फल है जो नरक रूप में हमको आपको मिल रहा है। तो भैया नरकों का वर्णन सुन करके डर गए। बोले महाराज ये बताएं कि नरकों से छुटकारा कैसे मिले जीव को। बोले नरकों से छुटकारा? बोले नरकों से छुटकारा एक प्रकार से मिल सकता है। बोले कौन सा महाराज? क्योंकि लोग प्रायश्चित तो करते हैं, प्रायश्चित जीवन में करना चाहिए। यदि अपराध हो जाए, गलती हो जाए, भूल हो जाए तो प्रायश्चित कर लो। बोले महाराज प्रायश्चित तो लोग करते हैं किंतु भूल जाते हैं। प्रायश्चित किया और फिर भूल गए प्रायश्चित कैसा किया, फिर उसी पाप कर्म में लग जाते। बोले तो बोले एक तरह का प्रायश्चित करो। केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणाः
अगम धुन्वंतिका स्नेन निहारमिव भास्करः। जैसे सूर्य उदय होता है तो कोहरा, ये फॉग, ये कोहरा अपने आप दूर हो जाता है, फॉग अपने आप हट जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान के चरणों में सच्चे मन से रो करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, आगे जीवन में कभी नहीं करेंगे ऐसे अपराध, ऐसी गलती हम आपको कभी नहीं भूलेंगे प्रभु। हम भूलते कब हैं, हम अपराध कब करते हैं, हम गलती कब करते हैं? जब करते हैं जब हमें ये विश्वास नहीं है कि भगवान हमारे साथ है। जब हमारे जीवन में ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारे साथ है, हमेशा हमें देख रहा है, तो हम अपराध नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, भूल नहीं करेंगे। भूल हो भी जाएगी तो भगवान स्वयं उसका आकर के सुधार कर देंगे। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक बार गुरुजी ने क्या किया, दोनों को एक एक फल दिया, बोले विद्या तुम्हारी पूर्ण होने वाली है, गुरुकुल से जाओगे अपने घर, एक एक फल दिया, बोले जाओ ऐसी जगह पर जाकर के खा के आओ इस फल को जहां कोई ना हो। थोड़ी देर के बाद में दोनों शिष्य आए, पूछा उनसे तुमने फल खाया? हाँ महाराज। कहाँ खाया? महाराज मुझे किसी ने भी नहीं देखा, मैं एक कोठरी के भीतर दूसरी छोटी कोठरी थी, उसमें छोटा सा एक बना हुआ छोटी सी कोठरी थी जिसमें मैं अपना सामान रखता था, मैं उसमें घुस गया भीतर, किवाड़ बंद कर ली, सब विंडो वगैरह सब बंद करके बैठ गया, किसी ने नहीं देखा, मैंने वहां बैठ करके आराम से अपना पूरा फल खा लिया। बोले अच्छा, बहुत अच्छा किया भैया तुमने। दूसरे से पूछा, बोले महाराज ये लो आपका फल। बोले अरे ये फल मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया है। बोले महाराज आपने कहा था जहां कोई ना हो वहां इस फल को खाना, मैं सब जगह छुप करके गया, जहां जहां मैं सोच सकता था कि यहां मुझे कोई नहीं देखेगा, पर वहां जाने पर मुझे ऐसा अनुभव होता था भगवान तो मुझे देख रहा है। बस ये विश्वास, महाराज भगवान मुझे देख रहे थे तो मैं कैसे खा लूं, आपकी आज्ञा की अवहेलना हो जाती, मैं तो लौट के आ गया, ये लीजिए आपका फल। बोले तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, तुम अपने घर जा सकते हो। तो भैया ये विश्वास हमारे जीवन में जिसने आ जाएगा ना कि भगवान है, हमारे साथ है, हमारे साथ है, ये विश्वास आ जाएगा तो गलती अपराध पाप हमारे द्वारा होंगे ही नहीं। कहो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। अजामिल का यहाँ प्रसंग कहते हैं, बोले महाराज भगवान के नाम से किन पापियों का उद्धार हो चुका है, कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो चुका है। तो बता रहे हैं ब्राह्मण थे अजामिल, किंतु पाप को देख लिया उन्होंने, पाप होते हुए देखा, पाप होते हुए देखा, बस उस दिन से उनका मन बदल गया और वो भी पाप में आचरण करना प्रारंभ कर दिया। अब ये कथा जो है अजामिल की, ये सबसे बढ़िया ज्ञान हमको आपको क्या देती है कि अपनी आंखों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम जो देखना चाहें वही देखें। अननेसेसरी जहां जहां हम अपनी आंखों को छोड़ देते हैं, फ्रीडम कर देते हैं, फ्री छोड़ दिया, जाओ जहां भी जो देख रही है जो देख, तो उससे क्या होगा, क्योंकि जीव का स्वभाव कैसा है समझते चलिए। जीव का स्वभाव है, देखो आपके साथ कोई 99% अच्छा काम करे और 1% का वो कुछ गलत काम कर दे, कुछ गलती हो जाए, तो आपको उसकी गलती वाली जो बात है ना 1% वाली, वो आपको याद रहेगी। आपको 99% जो उसने अच्छा किया है वो आप भुला देते हो। सबके साथ ऐसा ही होता है। ऐसे ही जब हम आंखों से सब कुछ देखते हैं ना, तो उसमें जो अच्छी चीजें हैं, प्रभु की मूर्तियों के दर्शन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका हमको आपको याद नहीं रहता जल्दी से। और जो भी गलत जगह देख लेते ना हम लोग आप लोग, वो हमारी आंखों में तुरंत आ जाती है। ये चित्त क्या है, हमारे आप में जो चित्त है ना, जब हम आंखों में कोई चीज देखते हैं तो तुरंत हमारे चित्त पे अपनी छाप छोड़ देता है। और जब चित्त पे छाप छोड़ देता है यानी कि वह प्रिंट हो जाता है, वो जब प्रिंट हो जाता है तो हमारे हृदय पे आ गया, वो चित्त में आ गई वो वस्तु। अब हम जितनी बार उसका स्मरण करेंगे वो हमारे याद में बनती चली जाएगी बात, और जब याद में आती गई फिर हम जो हमसे मिलेगा उससे हम उसकी बातें करेंगे, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, जब चर्चा करेंगे मुंह से बोलते जाएंगे, यानी कि उस बात को हमने याद कर लिया।
नेगेटिव पॉइंट्स जितने भी थे हमने पकड़ लिए, उनको हमने बसा लिया अपने हृदय में, और उनको फिर हम औरों के सामने बखान किए जा रहे हैं। चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो आचरण में आपके आना शुरू हो जाएंगे। वो कमजोरियां, वो कमी, वो वीक पॉइंट्स आपके जीवन में भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, वैसी हमारी क्रिया होती है। कहो प्रेम से राधे राधे। अजामिल ने वैसा देखा, चित्त पे छाप पड़ी, वैसा ही पाप कर्म करने लग गए। अब तो महाराज पाप कर्म करते करते पापी हो गए। वेश्या ले आए घर में, उनको रख लिया। संत आए, एक बार किसी से पूछा, भैया कोई ब्राह्मण है तो हम भिक्षा कर लें? तो कुछ ऐसे लोग जो हंसी उड़ाते थे उनकी, अजामिल की, उन्होंने कह दिया महाराज ये ब्राह्मण का घर है, चले जाओ। उस समय उनकी जो घर में लाई हुई जो वेश्या रूप पत्नी थी, उनके गर्भ था पेट में, और उस समय संत वहां पहुंचे। संतों को देख करके बुद्धि में शुद्ध विचार आए। संतों का प्रभाव कैसा होता है, आप भी जब अपने सदगुरु संत के पास जाते हैं तो आप बाद में रियलाइज करिएगा, आपको कितना ऐसा लगता है, अच्छा सुख मिला, कुछ अच्छी चीज मिल गई, शांति मिली, बात करके अच्छा लगा, उनके सानिध्य में बैठे तो अच्छा लगा। ये क्यों होता है आपको? क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है भैया, वो आनंद में मगन है ना। इसके लिए उनके हृदय में ठाकुर बिना पर्दा के विराजमान है। तब आप वहां जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, मजा आता है। तो भैया जब वेश्या देखा संत को तो हृदय पवित्र हो गया, बुद्धि सुधरी। बोले महाराज हम तो ऐसे ऐसे पापी लोग हैं, अब आप हमारी भिक्षा कैसे स्वीकार करेंगे? संत ने कहा कि देखो तुम भिक्षा मत दो, वो चलेगा, लेकिन तुम्हारा ये सत्य व्यवहार जो आज तुमने हमारे साथ किया है, इसको देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं। अब तुमसे जो भी संतान होगी उसका नाम केवल नारायण रख लेना, इतना काम करना, ये हमारा तुमको उपदेश है। बस इतना कर लेना, हो गई हमारी भिक्षा पूरी। संत कहें वो जीवन में हर एक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। जो जो उनकी कहनी हमको आपको भगवत प्रीत्यर्थ मार्ग पे चलाने वाली है, उस प्रत्येक बात को अवश्य धारण करना चाहिए जीवन में। अब तो महाराज चले गए संत, और यहाँ संतान हुई सबसे छोटा बेटा, उसका नाम रख लिया नारायण। नारायण नारायण। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, नारायण नाम रख लिया तो जितनी बार उसको बुलाएंगे कम से कम उतनी बार दिन भर में भगवान का नाम तो निकलेगा आपके मुंह से, निकलेगा कि नहीं? हाँ कि ना? तो अब आप हाथ ऊंचा करिए, आप अपने बच्चों के नाम का कब बदलने वाले हैं? चिंटू पिंटू किंटू से? हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, आजकल तो गूगल सर्च का कमाल है, बस पहुंच जाइए, नाम कोई भी रख लीजिए। चलो राधे राधे। तो भैया अच्छी बात है, पर फिर भी जितना हो सके सबसे प्रार्थना यही की जाती है, हो सके जितना भगवान के जितने नाम हैं उनको ही रखना चाहिए। कम से कम इस बहाने भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कम से कम उतनी देर तक या उतनी बार दिन भर में भगवान का नाम मुंह से निकलेगा। अंत समय आ गया अजामिल का। जैसे ही अंत समय आया, पापी था इसलिए यमराज के दूत आ गए वहां पर लेने के लिए। घबरा गया है अजामिल, अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। अंत समय में भगवान का नाम लोगे तो यमराज के दूत नहीं, भगवान के दूत आएंगे, भगवान के सेवक आएंगे। यहाँ भगवान नारायण के सेवक आ गए, उन्होंने रोक दिया यमराज के दूतों को, तुम्हें पता नहीं इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है। यमराज के दूत कहते हैं ये तो बहुत बड़ा पापी है, हम इसको लेकर के जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं संसार में नारायण नाम की कोई पर्सनैलिटी है तो वो केवल भगवान श्री नारायण है, और कोई नहीं। ये नाम कोई रख सकता है जीव अपना, वो अलग बात है, किंतु यदि कोई नारायण नाम की पर्सनैलिटी है तो भगवान साक्षात भगवान है। इन्होंने हमारे भगवान का नाम लिया है, हम इनको लेकर के जाएंगे। दोनों का संवाद होता है। यहाँ भगवान के सेवक समझाते हैं, तुम अपने स्वामी यमराज के पास जाओ और जाकर के पूछो कि महाराज आप ही पूरे संसार के मालिक हो कि आपके ऊपर भी कोई और है। चले गए यमराज के दूत, यहाँ चले गए भगवान के दूत।
और ये जब देखा है उसने, यमराज ने, यमराज के दूतों को और भगवान के दूतों को, अजामिल ने, तो उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। मैं तो कहता हूँ, मैं तो भागवत जी से प्रार्थना करता हूँ कि जरूर किसी ना हम सबके जीवन में एक ना एक बार ऐसा स्वप्न तो आना ही चाहिए, जिससे डर की वजह से ही सही हम कम से कम भगवान की भक्ति करना तो प्रारंभ कर दें। कहो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। देख 1 वर्ष तक जीवित रहे अजामिल जी, और भगवान की ऐसी आराधना की कि भगवान में तल्लीन हो गए और भगवान को ही साक्षात प्राप्त हो गए। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हमारे यहाँ जब इस प्रकार यमराज के दूत पहुंचे कि महाराज वो तो वहां तो कोई और आगे लेने के लिए आपने हमको भेज दिया, आप ये बताएं कि आप ही संसार के मालिक है कोई और है? बोले भैया हम तो उनके सेवक हैं, हमें तो ये ड्यूटी दी गई है ये काम करने के लिए, मालिक तो वे ही है। कौन है? बोले परम पिता भगवान है, मालिक सबके। इसके लिए तुम ऐसा करो, यमराज ने आज्ञा दी है सबको, आप सब कान खोल के सुन लीजिए। यमराज जी क्या आज्ञा दे रहे हैं? जो भगवान का नाम ना लेता हो, जो भगवान के चंदन को मस्तक पर धारण नहीं करता हो, जो तुलसी माला नहीं पहनता हो, जो भगवान के चरणों की पूजा ना करता हो, जो सत्संग में ना हो, ऐसे व्यक्ति को ही तुम मेरे पास लाना। बाकी जो चंदन लगाते हो, जो तुलसी पहनते हो, जो भगवान की आराधना करते हो, जो भगवान का सत्संग करते हो, उन लोगों के ऊपर कभी अपना हाथ मत रखना, नहीं तो भगवान इतने क्रोधित हो जाएंगे कि मुझे ही दंड भोगना पड़ेगा। कहो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। अब तो महाराज यमराज ने जो उपदेश दिया है बड़ा सुंदर है कि भगवान क्रोध करते यदि उनके भक्त के पास कोई दुष्ट जाता है तो भैया तुमको अधिकार केवल उतना ही है, जो भगवान से विमुख हैं उनको ही मेरे पास लाओ, जो भगवान के सन्मुख हैं। तो भैया मुझे तो पूरा विश्वास है हम सब तो भगवान के सन्मुख हैं, विमुख तो कोई नहीं है। कहो प्रेम से राधे राधे। और यहाँ पर ये जो भारत भूमि है, गंगा न बहती हो हरि कथा की जहां, गंगा न बहती हो हरि कथा की जहां, भक्त न रहते हो प्यारे प्रभु के भी जहां, भक्त न रहते हो प्यारे प्रभु के भी जहां, कीर्तन कथा महोत्सव न होते जहां, रहने दो देवलोक को भी हमको न रहना वहां। ये भारत भूमि की विशेषता है। यहीं पर भगवान के उत्सव महोत्सव कीर्तन कथा सत्संग संत सदगुरु प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से इस भारत भूमि का गुणगान करें। चौथे चौथे। अरे धन्य धन्य भारत। देखो हम ब्रज से आए ना, तो भैया ब्रज का लोक संगीत भी तो गाएंगे, हमारे मन को संतोष कैसे होगा। तो आइए ब्रज के लोक संगीत के माध्यम से भारत भूमि का गुणगान करें। अरे धन्य धन्य भारत भूमि मुकुट मणि जाको अमरागण ललचाए। धन्य धन्य भारत भूमि मुकुट मणि जाको अमरा